जो हमें अक्षर ज्ञान दे वो शिक्षक होता है। यज्ञ अर्थात यजन कर्म करने वाले को आचार्य कहा जाता है। स्वयं अध्ययन कर अर्थात विषय के मर्म को भली भांति समझकर उसे अपने मन में हृदय में धारण करते हुए कंठस्थ करने वाले अध्यापक होते हैं। अंधकार अर्थात अज्ञान से प्रकाश अर्थात ज्ञान की ओर ले जाने वाले गुरु कहलाते हैं। ये सभी पूजनीय होते हैं, किंतु इन सभी में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि गुरु अपने शिष्यों को मात्र जीविकोपार्जन की कुशलता से संपन्न नहीं करते, अपितु वे अपने शिष्यों को जीवनोपार्जन की कला भी सिखाते हैं। साक्षरता, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, धारणा से समाधि तक पहुंचाने में सक्षम चेतना सद्गुरु कहलाती है। समर्थ गुरु की इसी क्षमता के कारण हमारे महान ऋषियों ने समर्थ गुरु को परमात्मा के समकक्ष रखा है। गुरु में लिखे हुए प्रारब्ध को भी बदल देने की शक्ति होती है। इसलिए पूज्य कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु को सर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, कह कबीरता दास को तीन लोग भय नाही। वे आगे कहते हैं कि कबीरा वे नर अंध हैं जो गुरु को माने, और हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। आज मैं आपको गुरु शिष्य के अटूट संबंध पर आधारित ऐसी ही एक भावपूर्ण कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी का शीर्षक है गुरु कृपा। धर्मस्थल नाम का एक राज्य था। अपने गुरु के प्रति एकनिष्ठ भक्ति, पूर्ण समर्पण के कारण उस राज्य के प्रजावत्सल राजा को उसकी प्रजा गुरु भक्त के नाम से पुकारती थी। राजा गुरु भक्त के गुरुदेव शांत, सौम्य, परम तपस्वी, त्रिकालदर्शी, सर्वसमर्थ गुरु थे। लोगों का मानना था कि गुरुदेव में परमात्मा के लिखे हुए प्रारब्ध को भी बदलने की शक्ति है। शौर्य, वीरता, दया, दान का साक्षात स्वरूप वो चक्रवर्ती सम्राट, यश, प्रतिष्ठा, प्रचुर धन, अक्षुण्य संपदा होने के बाद भी सुखी नहीं था। उसे अपने निसंतान होने का दुख सालता रहता। अपने गुरुदेव से जब भी वो अपनी इस व्यथा की चर्चा करता, उसके समर्थशाली गुरु उसकी इस चर्चा को अनसुना कर देते। गुरु के इस व्यवहार ने उसे अंदर से और विचलित कर दिया, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से जानता था कि उसके गुरु के मुख से निकले आशीर्वचन को पूरा करने के लिए परमात्मा को भी बाध्य होना पड़ेगा। संतानहीनता के कारण उसे अपना सारा वैभव निस्सार दिखाई देता था। एक दिन अपनी उद्विग्न मानसिकता में उसने अपने श्री गुरु के चरणों में निवेदन किया कि हे देव, आपकी सदकृपा से मैं आज चक्रवर्ती सम्राट की ख्याति से लब्ध हूं। संसार भर का सारा सुख मुझे सहज ही प्राप्त है। मुझे समझ नहीं पड़ता परमात्मा कि मुझे मेरे किस पाप की सजा दी जा रही है जो उसने मुझे अभी तक संतान नहीं दी। गुरुदेव, मेरे जीवन का सूर्य अब मध्याह्न की ओर अग्रसर है। हे सर्वसमर्थ परमात्मा के साक्षात प्रतिरूप, आप मुझ अकिंचन पर कृपा करें जिससे मैं संतान का सुख प्राप्त कर सकूं। मेरे बाद मेरे प्रजा की रक्षा कौन करेगा? कौन उनका पोषण करेगा? कौन होगा जो उस विशाल राज्य के गौरव का संवर्धन करेगा? हे कृपा निधान, क्या मेरे भाग्य में संतान नहीं है? यदि ऐसा है तो मैं जानता हूं कि आप में वो सामर्थ्य है जो परमात्मा के लेख को भी बदल सकता है। हे करुणा के सागर, मेरी इस व्यथा का निवारण कीजिए। अपने अति प्रिय शिष्य की वेदना से गुरुदेव भी व्यथित हो गए। वे त्रिकालदर्शी थे। वे जानते थे कि ब्रह्मा ने उनके इस शिष्य के भाग में 2 संतानें दी हैं, किंतु वे दोनों ही हतभाग्य होंगे। चक्रवर्ती सम्राट के लड़के के भाग में ब्रह्मा ने टूटे सींग वाला एक बैल दिया है और मेहनत मजदूरी से जीवन यापन करना लिखा है। और लड़की का भाग्य तो और भी भीषण है। उसे वेश्यावृत्ति से अपना जीविकोपार्जन करना होगा। किसी भी राजा के लिए उसकी संतान का यह दुख मरणांतक कष्ट के जैसा होता है। इसलिए गुरुदेव निरंतर अपने इस परम प्रिय समर्पित धर्मनिष्ठ शिष्य के इस दुर्योग को अपनी बौद्धिक चेतना से टालते रहे। उन्होंने राजा के विवाह के तुरंत बाद उसे विश्व विजय की प्रेरणा दी, जिसमें उसे 10 वर्ष का समय लगा।
इसके बाद राजा को उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का आदेश दिया और यज्ञ की समाप्ति तक उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के निर्देश दिए, जिसे संपन्न करने में राजा को 4 वर्ष और लगे। राजा रानी पिछले 14 वर्षों से विवाहित थे, किंतु अभी तक उनमें पति पत्नी के संबंध स्थापित नहीं हो पाए थे। किंतु आज अपने शिष्य के करुण क्रंदन को सुनकर गुरुदेव को लगा कि अब ब्रह्मा के आलेख को टालना संभव नहीं है, होना चाहती है। गुरुदेव अपने शिष्य का हित देख रहे थे, जो शिष्य को प्रिय नहीं था, और शिष्य गुरु से अपने प्रिय की याचना कर रहा था, जो उसके लिए हितकारी नहीं था। गुरुदेव ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोले, पुत्र, तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास अभिनंदनीय है। तुम जैसा शिष्य मिलना किसी भी गुरु के लिए परम सौभाग्य का विषय होता है। यह सत्य है कि गुरु परमात्मा के लिखे को बदल सकता है, किंतु पुत्र, जब परमात्मा गुरु की इच्छा को पूरा करता है, तब गुरु का भी कर्तव्य होता है कि वो परमात्मा की इच्छा का मान रखते हुए उसके लिखे प्रारब्ध में बाधा ना बने। किंतु अब जो होना है वो हो। मेरा आशीर्वाद है कि परमात्मा तुम्हारी कामना की पूर्ति करे। अपने सर्वसमर्थ गुरु के आशीर्वचनों को सुनकर राजा प्रसन्नता से उनके चरणों में झुक गया। गुरुदेव ने अपना स्नेह सिक्त हाथ उसके सर पर रख दिया और उनकी आंखों से 2 अश्रुबिंदु उसके सिर पर गिर गए। गुरुदेव ने बेहद करुणामय स्वर में अपने प्रिय शिष्य से कहा कि पुत्र, अब मैं हिमालय पर तपस्या करने के लिए प्रस्थान करूंगा। संभवत है अब तुमसे मेरा मिलना ना हो सके। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा सदैव कल्याण हो। गुरुदेव उठे और अपने शिष्य को वहीं बैठा छोड़कर अपने दंड कमंडल सहित कुटिया से बाहर निकल गए। कालांतर में राजा के यहाँ एक लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ। लड़का जब 7 वर्ष का था और लड़की 5 वर्ष की थी, उसी समय कई राजाओं ने एक साथ मिलकर धर्मस्थल पर भीषण आक्रमण कर दिया। आक्रांताओं ने चारों ओर तबाही का तांडव मचा दिया। राजा रानी दोनों ही वीरगति को प्राप्त हुए, किंतु देव योग से उनके दोनों बच्चे बच गए। इस घटना के करीब 15 वर्ष बाद सर्वसमर्थ गुरुदेव अपने धर्मपरायण शिष्य के दोनों भाग्यहीन बच्चों की सहायता करने के संकल्प को लेकर धर्मस्थल पहुंचे। कुछ पुराने लोगों ने गुरुदेव का स्वागत कर धर्मस्थल राज्य के ध्वंस की कहानी बताई। गुरुदेव को बताया कि हतभाग्य राजकुमार मजदूरों के टोले में एक झोपड़ी में रहकर मेहनत मजदूरी करके अपने दिन काट रहा है और संपत्ति के नाम पर उसके पास मात्र एक टूटे सींग वाला बैल है। इस त्रासद कथा को सुनकर गुरुदेव ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए बेहद धीमे स्वर में कहा, हा परमात्मा, तेरा न्याय भी विचित्र है। और कृपा निधान गुरुदेव उसी रात राजकुमार की झोपड़ी पर पहुंच गए। एक संत को अपनी झोपड़ी के द्वार पर खड़ा देख राजकुमार बाहर आया। गुरुदेव ने उसे अपना परिचय दिया। राजकुमार विवल होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और गुरुदेव को ससम्मान अपने झोपड़ी में ले आया। गुरुदेव ने राजकुमार से उसके जीवन के बारे में पूछा। राजकुमार ने प्रसन्न मन से गुरुदेव को बतलाया कि पूज्यवर, मेरे पास एक बैल है जिसे लोग किराए पर ले लेते हैं। इसकी एवज में मुझे तांबे की 1 मुद्रा मिलती है, जिससे मुझे और मेरे बैल को एक समय का भोजन मिल जाता है। परमात्मा बड़ा कृपालु है, वो मुझे व मेरे बैल को कभी भी भूखा नहीं सोने देता। गुरुदेव, अपार कष्ट के बाद भी राजकुमार को परमात्मा के प्रति अनुग्रह के भाव से भरा हुआ देख गुरुदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने बेहद ममता से उस हतभाग्य राजकुमार को देखा और उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि पुत्र, बहुत अच्छा है। अब तुम एक काम करो, कल सुबह बाजार में जाकर इस बैल को जितनी मुद्राओं में बिके बेचो। राजकुमार गुरुदेव के इस विचित्र आदेश से सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि मेरे पास मेरी जीविका के लिए मात्र यही एक बैल है। यदि इसे ही बेच दूंगा तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। किंतु राजकुमार भी धर्मनिष्ठ राजा का कुलीन पुत्र था। दरिद्रता ने उसकी कुलीनता को नष्ट नहीं किया था। उसने निर्णय कर लिया कि सद्गुरु के आदेश के पालन से मिला हुआ नर्क
उनके आदेश की अवहेलना के बाद मिलने वाले पृथ्वी के राज्य से भी अधिक कल्याणकारी होता है। उसने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, आज्ञा गुरुदेव, और चला गया। अगले दिन बाजार में उसका बैल 100 स्वर्ण मुद्राओं में बिक गया। उसने घर आकर वे 100 स्वर्ण मुद्राएं गुरुदेव के चरणों में रख दी। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए आदेश दिया कि पुत्र, इसमें से आधी मुद्राएं तुम अपने पास सुरक्षित रख लो, वह आधी मुद्राओं का भंडारा कर दो, दीन दुखियों गरीबों के प्रेम से छक्कर भोजन कराओ। यह और भी विचित्र आदेश था। राजकुमार ने सोचा कि मेरे पास कुल जमा पूंजी मात्र ये 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं और गुरुदेव इसमें से आधी भंडारे में खर्च करवाने का आदेश दे रहे हैं। अभी तो मुझे परमात्मा कम से कम एक समय का भोजन देते थे, लेकिन अब लगता है कि मैं बहुत जल्दी भूख से ही मर जाऊंगा। किंतु फिर उसके मन में विचार आया कि गुरु के आदेश की अवहेलना करके मिलने वाले 56 भोग से कहीं अधिक कल्याणकारी है गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए भूखा रहना। और वो अपनी सभी चिंताओं को श्री गुरु के चरणों में समर्पित कर निश्चिंत होकर भंडारे की तैयारी में लग गया। और अपनी बस्ती के सभी दीन दुखियों गरीबों भिखारियों को उसने सम्मान सहित भोजन पर आमंत्रित किया। वह प्रेम पूर्वक सभी को छक्कर भोजन कराए। भंडारा समाप्त होते होते रात हो गई। राजकुमार थककर चूर होने के बाद भी एक अनोखी तृप्ति और आनंद से भरा हुआ था। अपने गुरुदेव के पास वो आया, उनके चरण स्पर्श किए और सोने चला गया। उसे सोए हुए मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ था कि उसे लगा कि जैसे कोई उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर ठोकर मार रहा है। उसने दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक टूटे सींगों वाला बैल खड़ा है। किंतु ये उसका बैल नहीं है, कोई अन्य बैल है। उसने बैल के मालिक को गली में ढूंढने का प्रयास किया, किंतु वहां उसे कोई नहीं मिला। वो आश्चर्यचकित सा गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव जाग रहे थे, वे तो जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार ने बताया कि गुरुदेव, एक टूटे सींगों वाला बैल उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा हुआ है जो उसका नहीं है। गुरुदेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम निश्चिंत होकर उसे बांध लो और कल उस बैल को बाजार में ले जाकर जितने में बिके बेचो। राजकुमार विचलित होकर सोने चला गया। किसी अन्य की संपत्ति को यूं ही बेच देना अधर्म की श्रेणी में आता है। और मेरे प्रतापी पिता के तपस्वी गुरु पता नहीं क्यों मुझ दुर्भाग्यशाली को यह अधर्म करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। यदि मैं इस बैल को लेकर बाजार गया और कहीं इसका मालिक बैल को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया तो अभी तक गुमनामी का जीवन जीने वाला मैं बदनामी के कलंक से कलंकित हो जाऊंगा। मैं दुर्भागी तो हूं ही, अब दुराचारी भी कहलाऊंगा। साथ ही मेरा ये चौर्य कर्म मेरे स्वर्गीय पिता की अक्षुण्ण कीर्ति के नाश का कारण भी बनेगा। राजकुमार के द्वंद्व को समझते हुए गुरुदेव बोले, पुत्र, अधर्म धर्म यश अपयश की सारी शंका कुशंका को तुम मेरे ऊपर छोड़ते हुए निश्चिंत होकर मेरे आदेश का पालन करो। गुरुदेव के प्रत्यक्ष आदेश को पाते ही राजकुमार द्वंद्व मुक्त हो गया और बहुत सुबह ही उस बैल के साथ बाजार में जाकर खड़ा हो गया। शाम को जब वो गुरुदेव के पास पहुंचा तो उसने स्वर्ण मुद्राएं उनके चरणों में रखते हुए कहा कि गुरुदेव, आपकी कृपा से यह बैल भी 100 स्वर्ण मुद्राओं में बिक गया। गुरुदेव ने प्रसन्न मन से कहा कि पुत्र, इसमें से 50 मुद्राओं को सुरक्षित रखते हुए बाकी की 50 मुद्राओं का फिर से सभी दीन दुखियों को भंडारा करवा दो। राजकुमार ने देखा कि जिसके पास प्रतिदिन मात्र 1 तांबे की मुद्रा होती थी, जिसे स्वयं ही बमुश्किल एक ही समय में भोजन प्राप्त होता था, गुरुदेव के आते ही उसके पास मात्र 2 दिनों में 100 स्वर्ण मुद्राएं संचित हो गई हैं। साथ ही वो पूरी बस्ती के सभी दीन दुखियों को भी भोजन करा पा रहा है। स्वयं अतृप्त रहने वाला आज दूसरों की तृप्ति का कारण बन गया। सभी को भोजन कराने के बाद आनंद मग्न राजकुमार गुरुदेव के चरण स्पर्श करके जैसे ही सोने के लिए गया कि उसे दरवाजे पर किसी पशु के टकराने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसके दरवाजे पर फिर से एक और टूटे सींगों वाला बैल खड़ा हुआ है। वो तुरंत गुरुदेव के पास आया। देखा कि गुरुदेव अध्ययनरत हैं।
गुरुदेव ने राजकुमार के कुछ बोलने से पहले ही आदेशात्मक स्वर में कहा, पुत्र, ये बैल भी तुम्हारे लिए ही है, इसे कल किसी अन्य बाजार में जाकर बेचाओ। अब ये नित्य का नियम हो गया था। राजकुमार के झोपड़े के दरवाजे पर प्रतिदिन एक बैल आकर खड़ा हो जाता और वो उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं में बेच देता, आधी मुद्राएं संचित कर लेता और आधी में दीन दुखियों को छपकर भंडारा कराता। लोग उसे दीनानाथ के नाम से पुकारने लगे। दीन दुखी सामान्य जन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अब राजा के पास या राजदरबार में न जाकर राजकुमार के पास पहुंच जाते और राजकुमार अपने गुरु के आदेश से उस संचित राशि में से उनकी पढ़ाई लिखाई दवाई में सहयोग करता, उनके घरों की मरम्मत, बच्चों के विवाह आदि संस्कारों में सहयोग करता, उनके व्यापार व्यवस्था में खर्च करता। उसके मान सम्मान यश प्रतिष्ठा कीर्ति की खुशबू चारों ओर फैलने लगी थी। वो हतभाग्य राजकुमार जन जन के हृदय सिंहासन पर विराजमान हो गया था। दिन भर वो मजदूरों की जैसे मेहनत करता, किंतु अब वो लोगों के मकानों को बनाने के लिए पत्थर नहीं, लोगों के मन को सजाने के लिए उनकी पीड़ा को तोड़ता था। अब वो फसलों के रख रखाव या उनके संरक्षण संवर्धन के लिए नहीं, बल्कि नस्लों के रख रखाव उनके संरक्षण संवर्धन के एक सजग प्रहरी के रूप में पसीना बहाता। निराश दुर्भाग्यशाली राजकुमार सदगुरु की कृपा से लोगों की आशा और सौभाग्य का केंद्र हो गया। उस अनाथ को लोगों ने अपना नाथ मान लिया था। वो अपने आशीर्वाद प्रेम आदर से उसका स्वयं के मनोराज्य में राज्याभिषेक कर चुके थे। वो लोगों के भूखंड का नहीं, उनके भावखंड का सम्राट बन गया था। राजकुमार इस चमत्कार से अभिभूत था। उसने गुरुदेव से पूछा कि हे परमात्मा, ये सब क्या है? लोग कहते थे कि मेरे भाग्य में सिर्फ एक टूटे सींगों वाला बैल है। मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूं। मैं मेहनत मजदूरी से ही पेट पालूंगा, किंतु गुरुदेव आपने तो परमात्मा का आलेख ही बदल दिया। अब मैं स्वयं को परम सौभाग्यशाली प्रसन्न आनंदित परमात्मा का कृपा पात्र मानता हूं। मेरे पिता सत्य ही कहते थे कि सद्गुरु परमात्मा से अधिक समर्थवान होते हैं। राजकुमार ने भाव विवल होते हुए श्री गुरु के चरणों में अपना शीश रख दिया। गुरुदेव ने बहुत स्नेह से उसे देखा और बोले, पुत्र, मैंने ब्रह्मा का लिखा बदला नहीं है, किंतु हां, उनको अपने लिखे की पूर्ति करने के लिए बाध्य अवश्य कर दिया है। ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग्य में टूटे सींगों वाला बैल लिखा था, जिसे मैं प्रतिदिन तुमसे बाजार में बिकवा देता हूं। उससे जो धन मिलता है उसे भी दीनों के भंडारे में खर्च करवा देता हूं। संचित राशि से तुम उनकी अन्य प्रकार से सहायता करते हो और स्वयं के लिए उनका आशीर्वाद सद्भावनाएं आदर प्रेम विश्वास अर्जित करते रहते हो। हम ब्रह्मा के लेख को काट नहीं रहे, सिर्फ उनके अन्याय को पाटने का कार्य कर रहे हैं। जब बैल तुम्हारे पास है ही नहीं तो उन्हें विवश होकर तुम्हारी आयु पूर्ण होने तक अपने लिखे हुए प्रारब्ध की पूर्ति करनी होगी। पुत्र, जब हम अपने हिस्से का समाज को दे देते हैं, तब परमात्मा को विवश होकर समाज के हिस्से का तुम्हें देना पड़ता है। इसलिए पुत्र, अपनी संपत्ति को निरंतर अनासक्त भाव से लुटाते रहना, तुम सदैव आनंद से रहोगे। किसी को लूटकर संपन्नता अर्जित करने से कहीं अधिक आनंद स्वयं को लुटाकर सुख अर्जित करने में है। तुम्हारे भाग्य में संपत्ति का अर्जन नहीं, सुख का अर्जन है। इसका विसर्जन ही तुम्हारे सृजन का आधार है। संपन्न व्यक्ति सुखी भी हो यह आवश्यक नहीं है, किंतु सुखी व्यक्ति सदैव ही संपन्न व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। मैंने तुम्हारे प्रारब्ध के विषय में परमात्मा की इच्छा का पूरा मान रखते हुए तुम्हारी दशा बदलने का प्रयास नहीं किया, अपितु तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दी पुत्र। क्योंकि मनुष्य की दशा पर परमात्मा का अधिकार होता है, किंतु शिष्य की दिशा गुरु के अधिकार क्षेत्र में आती है। तुम अत्यंत समर्पित शिष्य हो, इसलिए तुमने गुरु के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया, इसलिए आज तुम्हारी दशा भी बदल गई। गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, अब मैं तुम्हारी छोटी बहन के यहां जा रहा हूं। वो बच्ची अपने दुर्भाग्य के चरम को भोग रही है।
मेरा दायित्व है कि मैं परमात्मा प्रदत्त उसके भाग्य को सौभाग्य में रूपांतरित करने का प्रयास करूं। सदैव लोगों के हृदय राज्य पर राज करो। ऐसा कहकर गुरुदेव झोपड़ी से बाहर निकल गए। श्री गुरु के प्रति अनुग्रह के भाव से भरा हुआ राजकुमार उनके साथ उन्हें विदा करने गांव की सीमा तक गया। अपने हृदय सम्राट को नंगे पांव गुरु के पीछे चलता देख संपूर्ण गांव ही उसके साथ हो लिया। गांव की सीमा से बाहर निकलकर श्री गुरु राजकुमारी के कल्याण के लिए उस नगर की ओर बढ़ चुके थे। उन्होंने औचक ही पीछे पलट कर देखा तो पाया कि राजकुमार अभी भी गांव की सीमा पर खड़े होकर अपने गुरु की ओझल होती हुई काया को देख रहा था। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगले भाग में आपको मैं गुरुदेव की कृपा से उस हतभाग्य राजकुमारी का क्या होता है वह कथा सुनाऊंगा।